आदाब, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन है जो स्पर्म के डेवलपमेंट और प्रोडक्शन में लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये मुख्यतः रूप से टेस्टिस में प्रोड्यूस होता है पुरुषों में। ये एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है स्पर्म के डेवलपमेंट के लिए और पुरुषों में मसल और बोन मास के डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। अब ये जो टेस्टोस्टेरोन लेवल का रिलेशनशिप डेवलपमेंट ऑफ स्पर्म और मेंस हेल्थ के साथ जो रिलेशनशिप है वो कॉम्प्लिकेटेड है, बट हम समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में कि लो टेस्टोस्टेरोन आपके फर्टिलिटी के लिए क्यों हानिकारक होता है। बहुत सारे स्टडीज दिखा रहे हैं कि लो टेस्टोस्टेरोन डायरेक्टली रिलेटेड है लो काउंट, स्पर्म काउंट या अन्य मेल फर्टिलिटी इश्यूज। ये एक बहुत वरिंग ट्रेंड है जहाँ पे स्पर्म काउंट पुरुषों में घटता हुआ दिखाई दे रहा है, स्पेशली सिंस द लास्ट 40-50 ईयर्स। और ये जो लो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स है ये अन्य प्रॉब्लम्स का भी कारण बन सकता है, जैसे रिड्यूस्ड सेक्स ड्राइव, इरेक्टाइल डिसफंक्शन एक्सेट्रा। सो अक्सर ये सोचा जाता है कि सबसे सिंपल सोल्यूशन होगा कि बॉडी में ज्यादा टेस्टोस्टेरोन कर देते हैं ब्लड स्ट्रीम में, जिससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन ये गलत है। ये जो मान्यता है कि टेस्टोस्टेरोन बढ़ा देने से ठीक हो जाएगा, ये गलत है। तो हम आज बात करेंगे टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के बारे में। अगर आप कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप बच्चों के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी नहीं लेना चाहिए। बहुत सारे पुरुष जो टीआरटी लेते हैं वो स्पर्म काउंट अपना घटता हुआ देखते हैं। ये बहुत अजीब लगता है क्योंकि टेस्टोस्टेरोन तो बढ़ रहा है तो फिर क्यों कम हो रहा है। लेकिन एक्चुअली ये एक सिंपल फीडबैक लूप पे आधारित है, जहाँ अक्सर हार्मोन्स जो है एक फीडबैक मैकेनिज्म पे काम करते हैं। तो फीडबैक मैकेनिज्म क्या है? एक लूप है, एक सर्कल है। समझिए कि जो भी हार्मोन प्रोड्यूस हो रहा है वो वापस अपने प्रोडक्शन पे रोक डालता है, तो इसे फीडबैक लूप कहते हैं। सो बहुत सारे हार्मोन्स नेगेटिव फीडबैक लूप पे भी आधारित होते हैं। नेगेटिव फीडबैक लूप हार्मोन के कॉन्सेंट्रेशन को एक नैरो रेंज में बरकरार रखता है और हार्मोन प्रोडक्शन को रेगुलेट करता है, बॉडी के बैलेंस को भी मेंटेन करता है। सो ये नेगेटिव फीडबैक लूप बहुत आवश्यक होता है। पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन भी एक नेगेटिव फीडबैक लूप के मैकेनिज्म पे चलता है। ब्रेन जो है एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है GnRH, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में जैसे कि टेस्टिस में उसके फंक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। GnRH जो है टेस्टिस को सिग्नल करता है कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस करो, जो बहुत जरूरी होता है मेल फर्टिलिटी के लिए, जैसे हमने पहले डिस्कस किया। जब आपके ब्लड स्ट्रीम में टेस्टोस्टेरोन लेवल की मात्रा बढ़ जाती है तब आपका ब्रेन GnRH हार्मोन प्रोडक्शन रोक देता है। जब ये हार्मोन लेवल्स नॉर्मल लेवल के नीचे कम होते हैं, फिर से ब्रेन को सिग्नल मिलता है कि GnRH प्रोड्यूस करो। GnRH फिर से प्रोडक्शन के बाद टेस्टिस को सिग्नल देता है कि मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करो। तो ये एक फीडबैक मैकेनिज्म है, एक सिंपल फीडबैक लूप है जिससे एक हेल्दी लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन बना रहता है बॉडी में, जिसकी वजह से स्पर्म प्रोडक्शन भी चलता रहता है। पुरुषों में स्पेशली उनमें जो टीआरटी टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी ले रहे हैं, टेस्टोस्टेरोन जो है डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में दिया जाता है इंजेक्शन के रूप में, पैचेस, जेल्स या अन्य अधिक मार्गों से। जब ये हाई लेवल्स हो जाते हैं आपके ब्रेन को एक सिग्नल मिलता है कि GnRH प्रोडक्शन ना हो। GnRH प्रोडक्शन जब रुक गया तो टेस्टिस में से टेस्टोस्टेरोन भी रिलीज नहीं होता है, जिसकी वजह से स्पर्म प्रोडक्शन नहीं होता है। ये लेवल्स ब्लड में ज्यादा होने के बावजूद क्योंकि टेस्टिस में टेस्टोस्टेरोन रिलीज नहीं हो रहा है तो स्पर्म प्रोडक्शन रुक जाता है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी लेने के पहले आप एक यूरोलॉजिस्ट से मिले, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से मिले, क्योंकि टेस्टिस में अगर टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन ना हो तो स्पर्म प्रोडक्शन भी नहीं होता है। तो आप अपना टेस्टोस्टेरोन लेवल कैसे बढ़ा सकते हो? नेचुरली देखते हैं, स्टॉप स्मोकिंग। जो स्मोकर्स होते हैं उनमें देखा गया है कि हार्मोन लेवल टेस्टोस्टेरोन का बहुत कम होता है, जिसकी वजह से मेल फर्टिलिटी पे असर पड़ता है। जब आप बच्चों के लिए ट्राई कर रहे होते हैं, इस आदत को आपको रोक देनी चाहिए। आपको वेट भी मेंटेन करना चाहिए। बहुत सारे स्टडीज दिखा रहे हैं कि ओबीस मेन जो बहुत ओवरवेट होते हैं उनमें 30% लोअर लेवल्स ऑफ टेस्टोस्टेरोन होते हैं जो रेगुलर वेट है उनके मुकाबले। ये नंबर्स बहुत खराब होते जाते हैं जैसे वेट बढ़ता रहता है। ये दिखा गया है कि 70% मॉर्बिडली ओबीस मेन में टेस्टोस्टेरोन डेफिशिएंसी होता है। मॉर्बिडली ओबीस यानी बहुत ही ज्यादा ओबीस होने पुरुषों में 70% लोगों में देखा गया कि टेस्टोस्टेरोन लेवल ठीक नहीं होते। इसलिए अगर ओवरवेट होते हैं तो आपके वेट को आप अपने डाइट के साथ, रेगुलर एक्सरसाइज के साथ आप जरूर मेंटेन करने के बाद देखेंगे कि टेस्टोस्टेरोन लेवल्स मेंटेन होना शुरू होंगे और आपके फर्टिलिटी पे भी असर नहीं होगा। लो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स होने का मतलब ये नहीं है कि आप इसको ठीक नहीं कर सकते या आपको ट्रीटमेंट नहीं दिया जा सकता, बट यस डेफिनेटली इसका डायरेक्ट कोरिलेशन है स्पर्म प्रोडक्शन से
क्वालिटी से और क्वांटिटी से तो है ही है। तो अगर आप लाइफस्टाइल चेंजेस करेंगे और ट्रीटमेंट तुरंत ही शुरू करेंगे तो आपके चांसेस ऑफ सक्सेस ज्यादा होंगे। इसीलिए लाइफस्टाइल चेंजेस, सप्लीमेंट्स का लेना, ये सब अगर आप इंक्लूड करेंगे तो स्टडीज ये भी बता रहे हैं कि लाइव बर्थ रेट में अधिकतर इम्प्रूवमेंट देखा गया है। इसके बारे में और जानकारी के लिए अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स आइए। थैंक यू। हमने इस वीडियो बनाने के लिए बहुत मुशक्कत की है। मेहरबानी करके हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।